हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। चलो, रीडिंग थोड़ी सी डिले हुई है बट कोई बात नहीं, बिजी होते हैं, हर कोई का काम होता है, राइट। तो देखेंगे कि क्या कुछ है। तो सोच रही थी एक ही रीडिंग डाउनलोड करना है, क्या बनाऊं, कैसा बनाऊं। तो मुझे लगा पार्टनर आप लोगों का फेवरेट रीडिंग है, तो हैप्पी महाशिवरात्रि। परमात्मा आप लोगों को बैलेंस बना के रखे। शिवा एंड शक्ति की एनर्जी जो है, परमात्मा सबको बैलेंस बना के रखे, सबको समझदारी आए, नॉलेज आए, ज्ञान आए, सही समय पे सही डिसीजन ले सके, है ना। किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, ना किसी पर्सन का, ना किसी नेगेटिविटी का, ना किसी लालच में। ठीक है, यही रिक्वेस्ट करती हूँ महाकाली और महाकाल से, माता आदिशक्ति, माता पार्वती, कि सबकी दुनिया, सबकी ज़िंदगी, सबकी जोड़ियाँ बनी रहे। जो चाहते हैं, जो गलती की है उनको पछतावा हो, एहसास हो, और कर्मा जो है इस जन्म का इसी जन्म में सुधार ले। ठीक है, ऐसा लगा इसलिए ऐसे बोल दी मैंने, क्यों बोली वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, बैठने के बाद जो आता है हम बोलते ही रहते हैं। तो चलिए, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस हैं। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है वो छोड़ दीजिए। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ रहने वाला है व्यूअर्स के लिए मैसेजेस। आज हम देखेंगे, चलिए अपने पार्टनर, अपने पर्सन को याद करें, उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं। और आज के दिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी चेक करते हैं। बताएं व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। एक्चुअली आज मेरा मूड था लाइव आने का, ठीक है, बट इतना बिजी शेड्यूल रहा कि नहीं आ पाए यार। काफ़ी गहरी चिंतन में आप लोग लग रहे हैं, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, कल तक अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी तो आज बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग है। टाइमिंग थोड़ा चैलेंज हो सकता है, अप एंड डाउन्स है। अगर आपने टफ टाइम देखा है तो क्यों देखा है, टफ टाइम आपके लाइफ में क्यों आया। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बात है, समझदारी आ चुकी है। अगर हम एक तरह से देखें तो आप लोग लेसन सीख चुके हैं। ठीक है, लेसन ये सीखे हैं कि अगर कोई बुरा वक्त आता है, कोई बुरा पर्सन, कोई बुरा व्यक्ति मिलता है, एक तो कर्मा समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कर्मा, पर्पस। तो यहाँ पे बहुत हद तक आप लोग बैलेंस हो रहे हैं। चैलेंजिंग टाइम जो भी रहा है आप लोगों का, इससे आप लोग सीखे हैं, समझदार बने हैं, नॉलेजेबल है, ज्ञान प्राप्त किए हैं। ठीक है, और अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी इस एंगल से देख रहे हैं, उस एंगल से देख रहे हैं, किसी भी एंगल से देख रहे हैं। पहले क्या था कि जो हमने सोच लिया यही सही है, सामने वाला का पर्सपेक्टिव जो है नहीं चेक करते थे, सामने वाले का नज़रिया को चेक नहीं करते थे। अभी समझ में आ रहा है कि अगर हम वहाँ होते तो हम क्या करते, राइट। अगर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा की तो क्यों किया। तो बहुत लोगों को ये चीज़ें, एनर्जी आप लोगों की आज की है। ठीक है, थोड़ा टफ टाइम है, वो भी देखो, टफ टाइम हमेशा लेसन दे के जाता है, मेच्योर बनाता है, जागरूक बनाता है, नॉलेजेबल आप बनेंगे, एक्सपीरियंस होल्डर बनेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। हवा में उड़ के तो कोई नहीं बनेगा ना। और एक कार्ड दें व्यूअर्स की एनर्जी का क्या है। वाह, देखो, ड्रीम कमिंग ट्रू, तो कुछ सपना आप लोगों का पूरा होने वाला है। 9 नंबर, कोई अगर कार्मा भुगत रहे थे, कोई ऐसी एनर्जी में थे, तो वो कार्मा, बैड फेज, चैलेंजिंग टाइम जा रहा है। ठीक है, एंड अगर किसी को अभी भी चैलेंजिंग टाइम है आपके लाइफ में, ठीक है, किसी लोगों के लाइफ में है, नहीं गया है, तो आपको थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, अपने सांसों पे काम करना है। ठीक है, जब आप सांसों पे काम करेंगे
तो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 4, प्रैक्टिकल हो जाएं, सांसों पे काम करें, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ठीक है। बैड चीज़ों में से गुड चीज़ें क्या कलेक्ट करना है वो आप कलेक्ट कर लीजिए। आपको अगर कोई चीज़, आपके लिए कोई खजाना रखा हुआ है, तो खजाना तक पहुंचाने के लिए आपके लाइफ में बहुत अजीबो गरीब लोग आए हैं, सिखाए हैं, समझाए हैं, टफ टाइम दिए हैं, ताकि आपको जब खजाना मिलेगा तो आप उसका मिसयूज ना कर सकें। ठीक है। ये देखो, ये डाउनलोड्स आ रहे हैं, मिसयूज ना कर सकें, क्योंकि लोग मिसयूज करते हैं, प्यार में लुटा देते हैं, क्या ही बोले, है ना, तो अपने पराये करने लगते हैं। तो ठीक है, यहीं तक इसको लेना था। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो करना क्या है, थर्ड आई चक्रा एंड सीक द ट्रूथ एंड मास्टर। तो आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों की स्पिरिचुअल पर्सन होने का। ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस आप लोगों का है। तो आप लोग काम करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो आगे स्पिरिचुअल थर्ड आई पे आप लोगों का थर्ड जो है अच्छा आप लोगों की पकड़ होने वाली है, इंट्यूशन अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा मेडिटेटेड कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जो देखो, अच्छे काम जब हम करने जाते हैं ना तो टफ टाइम तो हमको मिलता है। ठीक है। जो लोग करेंगे ही नहीं उनको टफ टाइम कहाँ से मिलेगा, बताओ मुझे, कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस ये थी आपकी एनर्जी, आपकी जो भी है आपके लिए हमने दे दिया आज के दिन, शिवरात्रि के दिन। आने वाले समय में भोलेनाथ से दुआ करें, ये मांगे, जो जिस धर्म के हैं। देखो भाई, यूनिवर्स, डिवाइन जो होते हैं ना, एक ही होते हैं। ठीक है। नाम अलग अलग होता है, वही एनर्जीज होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके सपने के करीब है आप, बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल है, अप एंड डाउन है लाइफ में, तो ठीक है, इसको लेके चले, समझदारी से काम ले। और आप कुछ सीख रहे हैं, डे वाइज डे आप सीख रहे हैं, निखर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी एनर्जी है, इनफैक्ट बहुत अच्छी एनर्जी है, चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ड्रीम कमिंग ट्रू, जो भी आपका सपना था, जो भी आप चाहते थे, एक दिन आप खिलाड़ी बन जाएंगे। ठीक है, मास्टर। और अगर आप लोगों से डिटैच हुए हैं, किसी भी तरह से डिटैच हुए हैं लाइफ में किसी तरह का, तो रीजन है और ये चीज़ आप सीख रहे हैं। ठीक है। आपको क्या बोलें, जब एक्स्ट्रा पावर आता है तो एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, अब देखेंगे आपकी एनर्जी हो गई। अब आप अपने पर्सन को, पार्टनर को, जो भी आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उधर मूव ऑन कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, तो छोड़ दें। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है। जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है। तो भोलेनाथ चाहेंगे तो हम भी दे देंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, भोले बाबा, भोलेनाथ, प्लीज, आदि शक्ति, बताएं, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आ रहे हैं, आए हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, एक्चुअली ये जो शिवरात्रि का टाइम होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, जो लोग ये होते, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ध्यान रखना है ना। वाइट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं। और जब भोलेनाथ नीचे आएंगे, अर्थ पे आएंगे, माता रानी अर्थ पे आएंगे, तो पता है ना भोलेनाथ के साथ कितने सारे उनके वो होते हैं, चेला चपाटी, शिष्या, कैसे कैसे होते हैं, वो भी नीचे आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी का रहता है, बट आप भोलेनाथ से कनेक्ट हो रहे हैं तो उनकी नेगेटिविटी के लिए सोचना नहीं है। ठीक है। तो बताएं, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनका नाम लेके याद करके देख रहे हैं, यार आज मैंने काला डाल दी हूँ तो मेरे को आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो बताएं, क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, खुद की एनर्जी क्या है, व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, क्या, ओहो, खुद की एनर्जी क्या है, जॉय एंड
स्टेबिलिटी, ओके 4 नंबर। बहुत अच्छी एनर्जी है, पार्टनर की, पर्सन की अच्छी एनर्जी में है। एंड व्यूअर्स के लिए क्या है उस पर्सन की एनर्जी? इतना सारा बेस चक्रा, वेल डिजर्व रिवॉर्ड एंड ग्लोरी। यार पर्सन की, आप लोगों की जो भी है, मैं क्या बोल रही हूँ यार, जो भी गाइस आप लोगों की जो भी पर्सन है, 9 नंबर एंड 9 नंबर, आपका 9 नंबर दूसरा था, इस पर्सन का 9 नंबर थोड़ा दूसरा आया है, ठीक है। जो भी आपके माइंड में पर्सन है, ये पर्सन की एनर्जी अच्छी वाली एनर्जी है। हीलिंग बिगिंस, इस पर्सन को हीलिंग मिल रही है कहीं से, ठीक है, हीलिंग मिलना शुरू हो गया है। कार्ड यहाँ से कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, चलो छोड़ो, जो भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कहें पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, मौज मस्ती, खुशी, सुख, शांति। थोड़ा सा देखो आदमी को ना इनसिक्योर, ये बंदा यहाँ पे उतना डर नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है हाँ थोड़ा कंपटीशन का भावना इस बंदे के अंदर रही है। ये बंदे को थोड़ा सा ये डर लगता था कि आप कहीं नंबर 1 पे ना चले जाएं। जो भी काम करेंगे, जो भी आप बहुत मन से काम करते हैं, आपका इंट्यूटिव पर्सन है, इंट्यूशन से आपका कनेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ा सा डराता है, इनसिक्योर करता है। क्या इनसिक्योर करता है? कि आप इनसे आगे ना निकल जाओ, ठीक है। और ये जो है हमेशा वेल डिजर्व, इनको लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा डिजर्व करती हूँ, ठीक है, और हमको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन है, जॉब है, कैरियर है, वहाँ भी देखो, वहाँ भी ना एंजॉय करके काम करना चाहिए, खुशी करके करना चाहिए, ठीक है। यार मेरा टाइम नहीं था, किसी और का टाइम था, उसको मिल गया, चलो ठीक है, मेरा भी टाइम आएगा, कोई रीज़न रहा होगा। तो जब आप एक संतुष्टि से काम करेंगे तो चीज़ें अच्छी होती है, तो वक्त सुधार देता है। तो ये पर्सन को मे बी बेस चक्रा, क्राउन चक्रा अगर अभी लगता है स्ट्रांग हुआ है, मे बी पहले डर लगता था इस पर्सन को कि आप आगे निकल जाएंगे। और ये पर्सन को हीलिंग कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। देखो हीलिंग, किंग ऑफ कप्स, काफ़ी मेडिटेटेड पर्सन अब हो रहे हैं। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आया है, गया है, जो भी आप लोगों के बीच में टेंशन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं, चिल्लम चिल्ली हुआ है, उसके बाद ये पर्सन काफ़ी चेंज हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, अपनी खुशी, अपना स्टेबिलिटी के बारे में हमेशा सोचते रहते थे, और अभी भी है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, मतलब इनको लगता था नंबर 1 पे हमें होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो आपने इनको एक लेसन सिखाया है, ऐसी भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की थॉट व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, थॉट्स क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। आप से थोड़ा सा इनको लग रहा है कुछ लेसन सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों डिस्कनेक्ट हो गए हैं, डिस्टेंस आ गया है, तो ये पर्सन कहीं नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, लेकिन खालीपन है। 1 to 9 नंबर पहुंच गए हैं, बट ये खालीपन इनको बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना, चीज़ों से खुशियां हैं, चीज़ों से सुख है, चीज़ों से शांति है। इमोशनल ये पर्सन नहीं थे, ब्रेन काफ़ी इनका दिमाग तेज रहा होगा, है ना। और माइंडेड पर्सन है, गेम खेलना, ट्रिकरी नेचर भी हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। ये पर्सन को सब कुछ मिलने के बाद, जैसे होता है ना, ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, तो कुछ तो मिल गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुड़ मुड़ के देखना, मिसिंग एनर्जी आपको, ऐसा मेरे को फ्रिक्वेंसी ऐसी कैच हो रही है कि पर्सन उदास है, मायूस है, नो कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियस ज़्यादा उदास और मायूस है। ये पर्सन कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, तो बताएं यूनिवर्स। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो लोग कमिटमेंट दिए थे, भाग गए थे, घोस्टेड पर्सन थे, कमिटमेंट निभाना चाह रहे हैं। जिनका कमिटमेंट नहीं दिए थे, वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, यानी कि लाइफ टाइम कमिटमेंट देने के लिए है। एक और चीज़, एडिक्शन है इस पर्सन को। मैंने क्या बोली, इस पर्सन को किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। एंड जस्टिस, न्याय, वाह, भोलेनाथ ने न्याय, जस्टिस, आपके गुड कर्मा का फल मिलने लगा है, ठीक है। ये पर्सन आपको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
जब कंट्रोल नहीं करेंगे किसी भी तरह का, देखो यहाँ पे ये सही तरीका नहीं है। ये जो डेविल है नंबर 1 पे आने के लिए, मैंने पहले बोली थी इस पर्सन को हमेशा नंबर 1 पे बना है, कहीं आप आगे ना चले जाएं, राइट। नंबर 1 पे आने के लिए आपको गिराना, तोड़ना, झुकाना और आपके काम को ख़राब करना है ना, और आगे बढ़ना। तो न्याय आ गया, जस्टिस आ गया, जो आप मेहनत किए हैं आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये पर्सन जो है कहीं अकेले पहुंच के रिग्रेट, अफसोस, पछतावा कोई नहीं है। कंपटीशन में या कुछ भी है, हो जाओ यार नंबर 1, पहुंच जाओ, पहुंच गए, स्टेबल हो गए। बट अब अगर आपके साथ जो टाइम बिताए थे, घर परिवार, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, ऑब्सेशन है, पागलपंती है, इंटीमेसी वगैरह की बहुत चाहत है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आने की चाहत है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और क्या सोच रही है पर्सन व्यूअर्स के लिए, बताएं और क्या सोच रही है पर्सन व्यूअर्स के लिए। अगर तो ये किसी और की बातों में आए थे, गए थे, अफसोस है, दुख है, कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाए थे, क्या किसी की दिल बातें बहुत ज़्यादा सुनते थे, किसी के इन्फ्लुएंस में थे, फंस गए हैं, उदास है, मायूस है, पर मतलब यहाँ पे सोच रहे हैं एक समय में अगर आपको परेशान किए थे थर्ड पार्टी में डाल के, कोई रिश्ता जो आप दोनों के बीच में आ गया था, तो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क भी हो सकता है, कोई सी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, गुस्सा भी हो सकता है, मारा मारी, फाइटिंग भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे मतलब किसी भी तरह का ये जो डेविल है, ये किसी भी तरह का मतलब काफ़ी लो वाइब्रेशन, काफ़ी मतलब बिलो ऑफ द बेल्ट जाके तो अब ये पर्सन को लग रहा है कि शायद डिस्टेंस आ गया, शायद ये पर्सन थोड़ा सा टेंशन में है, डिप्रेशन में है। अगर कहीं पहुंच गए, ठीक है पहुंच गए, रिलेशन तो कहाँ गया, रिलेशन तो गया ना। पैसे से तो रिलेशन नहीं खरीद सकते, पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। अगर इनको था कि पैसा होगा, चीज़ें होगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो हमारे पास बहुत मतलब रहेगा, तो रहेगा लोग, वैसे ही लोग मिलेंगे जैसे ये पर्सन है। तो वाकई एक मिसिंग एनर्जी तो है। देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल क्यों है, प्लीज बताएं। ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत प्यार करते थे इस पर्सन को, बहुत उदास होके, मायूस होके आपको जाने के लिए मजबूर कर दिए थे। कोई थर्ड पार्टी के बातों में आके आपको जाने के लिए पर्सन मजबूर कर दिए थे, ठीक है। आप निकल के चले गए, भारी मन से गए हैं, अफसोस है, अपनी डिग्निटी को ये पर्सन मेंटेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अपना जो एक ये होता है नहीं मेंटेन कर पाए, काफ़ी आपके नज़रों से उतर गए हैं। अब इनको भाई टाइम निकल गया, मैंने क्या बोली थी, सही समय पे सही डिसीजन इस पर्सन ने नहीं ली है, ठीक है। अफसोस हो रहा है। जस्टिस एंड द मून, जस्टिस एंड द मून, जस्टिस एंड द मून, जस्टिस एंड द मून क्यों है, जस्टिस एंड द मून क्यों। तो ये पर्सन वाकई मटेरियलिस्टिक थे, ईगो, घमंड, अहंकार, पावर, पोस्ट, पोजीशन, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा है, मैंने इतना बनाई, मैंने इतना बनाया, इतना मास्कुलिन एनर्जी, चाहे फीमेल के अंदर हो या मेल के अंदर हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखाना। मतलब जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरी गाड़ी देखो, मेरा कपड़ा देखो, मेरा अपना बॉडी लैंग्वेज, लटके झटके दिखाना, मेल भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद देखी है। स्ट्रेटजी बनाना, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग करना। ये पर्सन जो है इस वक्त अकेलापन एंड अकेलापन, मंजिल में पहुंच के अकेलापन, मंजिल में पहुंच के अकेलापन, तन्हाई है, उदासी है, मायूसी है, अकेलापन है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। और जब शाम होता है, जब मून आता है, और ज़्यादा इनको सताता है। हो क्यों, क्योंकि पहले ही अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। अब आप यहाँ से निकल के 8 and 8 अबेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, आप ब्लॉसमिंग हो रहा है आपके लाइफ में, इनको पता चल रहा है। अब जो है जहाँ भी थे, जैसे भी थे, अपने आप को आपने बिजी कर लिया है, कहीं पे कैरियर में, काम पे, अपने आप पे बिजी कर लिए हैं। तो ये पर्सन को लग रहा है अरे मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे तो कोई प्यार करने वाला नहीं है, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन,
यही कार्ड आया यार, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको प्रॉब्लम में डाले थे, आप निकले हैं, आपको कहीं फंसा के प्रॉब्लम में डाल के चले गए थे, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बहुत लंबी दूरियां तय की है, ऐसे आप यहाँ नहीं आए हैं, बहुत हार्ड वर्किंग किया है आपने। एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एरीज लियो, इनके साथ जब कारमा था आपके लाइफ में हर चीज़ बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। ईजी चीज़ भी बड़ा मतलब घुमा घुमा के मिला है आपको, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ा है, आप निकल गए। अब नेक्स्ट करना जो फेज है, नेक्स्ट जो साइकिल है, इनके साथ आप नहीं डालना चाह रहे हैं। जो आपको पेन मिला, दुख मिला, इनका नेचर कुछ एडिक्शन, कुछ किसी भी तरह का हो सकता है, स्मोकिंग करते हो सकता है ब्लफबाजी, झूठ बोलना, गेम खेलना, शो अप करना, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क करना, कुछ भी तरह का नेचर, कॉपरेट नहीं करना, अगर हम कुल मिला के कह दे तो अपनी मनवाना, है ना। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगर यहाँ पे हम ये कहें कि आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी इस पर्सन से, जो प्रॉब्लम इन्होंने आपके लाइफ में दी है, स्ट्रगल टाइम, जो बुरा फेस इस पर्सन ने आपको दिखाया, आप वहाँ से कुछ सीखे हैं और अब ये पर्सन सीख रहे हैं। द एम्परर, सीख रहे हैं। इनका घमंड, इनका ये अहंकार, इनका ईगो डाउन जा रहा है, डाउन डाउन डाउन। किसी तरह का लत, किसी तरह की आदतें, किसी तरह का नेगेटिविटी जो भी था, इनको रियलाइज हो रहा है कि जो भी था मेरे अंदर था, ठीक है, आप ठीक थे। और काफ़ी मनाने के लिए 7 ऑफ कप्स, काफ़ी मनाने के लिए क्या करें, कैसे चीज़ों को सुधारें, ये रास्ता अपनाएं कि वो रास्ता अपनाएं, कि कौन सा रास्ता अपनाएं। डीप डाउन थिंकिंग, खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं, बोल नहीं सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी गलतियों को, कुछ इनकी आदतें होती है किंग ऑफ कप्स की, जो बोलना पसंद नहीं करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लियरफाइड, ओके, डेथ। तो आपने रिश्ता को लगता है पूरा ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, और टाटा बाय बाय कर दिया। ये पर्सन फिर से रीबर्थ करना चाह रहे हैं, यानी कि फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, प्लीज क्लियरफाइड। आपको इन्होंने बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, लियो, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड, लाइटली, क्या ही कर लोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइटली लिए थे आपको, ठीक है। बहुत पेन दिए हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं। एक और कट करते हैं। पछतावा है पर्सन को, ठीक ठाक अफसोस है पर्सन को, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, बहुत आपके अंदर प्यार, बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप फील कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखो जोडिएक साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपको लगता है कि जोडिएक साइन तो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट वैसे जोडिएक साइन की ना यहाँ एनर्जी की बात होती है, एनर्जी आ गई तो रीडिंग आ गई, एनर्जी नहीं है तो फिर रीडिंग का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखते हैं जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, डीप डाउन इनसाइड जो सोच रहे हैं, जो पछतावा है, जो परेशानी है, जो व्यूअर्स को बहुत हल्के में लिए थे, पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, उनको देखो पैर के नीचे से ज़मीन सरक चुका है, अफसोस है, पछतावा है, बात करना चाह रहे हैं, रिग्रेट है। ओह, अगर इन्होंने कुछ स्पेल से, किसी बाउंड से, किसी चीज़ से डेविलिश नेचर अगर बनाए थे, रिश्ता कंट्रोल कर रहे थे यहाँ पे, तो ये इनका अब आपके ऊपर नहीं चलेगा, बिकॉज जस्टिस आ गया है, न्याय आ गया है। डेथ मतलब इनका जो पावर था, इनका जो पोजीशन था, आपके ऊपर जो पकड़ था, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इनका जो चीज़ें हैं वही लोग ले, देखो ये स्पेल बाउंड, जिसके रिलेशन स्पेल बाउंड से शुरू हुआ होगा, ठीक है, हर कोई नहीं ले इसको, है ना। तो पछता रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड से इनको पकड़ने की, स्पेल से इनको खींचने की आदत थी। अब जस्टिस आ गया, न्याय आ गया, तो स्पेल वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं और क्या कुछ है, बताएं यूनिवर्स। तो ये पर्सन अगर कहीं दूर है तो जर्नी करके आपके पास आना चाहते हैं, और इनको लाइफ एक जर्नी है, ये चीज़ें भी समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी जो है एक जर्नी है, लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो या तो आप लोगों का डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है, दूर है, तो ये पर्सन जो है दूरियों को कम करने के लिए
मिसिंग एनर्जी बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, बोल नहीं पा रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है और बोल नहीं पा रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका एक और अफसोस होता है। और बताएं क्या है, और क्या है? जो भी रिश्ता, जो भी चीज़ें आपको बताई मैंने खराब हुआ है, सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, अक्ल आ गई है, सेंस आ गया है, समझ आ गई है कि पैसा अलग चीज़ है एंड बॉन्डिंग अलग चीज़ है, ठीक है। और उसके लिए शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है, तो मेंडिंग करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। आपने इनके साथ बहुत एडजस्ट किया था, आप शायद एडजस्ट नहीं कर रहे, रिश्ते को ख़त्म कर दिए हैं, ये भी चीज़ें ट्रिगर कर रहा है इनको। कुछ मैसेजेज लिख रहे हैं, आना चाहते हैं। ये चूँकि आया था ये रिवर्स में, इसलिए मैंने इसको पढ़ दी थी कि आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन आपको बता नहीं सकते हैं। तो अनसेंट मैसेज, कुछ मैसेजेज लिख रहे हैं, मे बी आपने नो कांटेक्ट में रखे होंगे, इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और लिख रहे हैं या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, यानी बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं, स्पेल बाउंड है तो भी। एंड होता है किसी चीज़ का नशा जब उतरता है तो बैकफायर मारता है, शायद ये पर्सन को मारा है स्पाइंग। तो यहाँ इस कार्ड से मैंने बता दूँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ नहीं था, ये भी है, ठीक है। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के कार्ड भी हैं, 12 के 12 जोड़िए साइन है। तो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी सोशल मीडिया पे कहीं से इंफॉर्मेशन लेना, पता करना, आपके लाइफ में ताक झांक करना चल रहा है इस पर्सन का, ठीक है। और बताएं, और बताएं ये पर्सन की हालत क्या है भाई? पर्जावरेंस यानी सुधारना चाहते हैं चीज़ों को, इस पे काम करना चाहते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप टूटा हुआ है आप लोगों का। वाह, अरे टॉक्सिक रिलेशनशिप, गंदा रिलेशनशिप था, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस इनको मिल रहा है। ट्राइंग टू फॉरगेटिंग, बहुत कोशिश की है आपको भूलने की, अभी भी कर रहे हैं, बट भूल नहीं पा रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है। तो जो चीज़ खराब था, जो चीज़ यहाँ पे डेविल है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप, कंट्रोलिंग इशू था, पकड़ना था, स्पेल बाउंडिंग है तो शॉर्टकट अपनाना था, कंट्रोल करना था मंत्रा से, चीज़ों से, किसी चीज़ से, वो चीज़ें ख़त्म हुआ है, रिलेशन ख़त्म हुआ है। यहाँ भी ब्रोकन रिलेशनशिप है, यहाँ भी जो है डेथ है। तो इस पर्सन को एक डीप डाउन रियलाइजेशन, अफसोस, उदासी, मायूसी, तड़प, बेचैनी है, और परमात्मा इनको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि जब चीज़ें देखो तो आप लोग मैरिड हो सकते हैं इसमें, है ना, मैरिड हो सकते हैं, या तो मैरिज को ये बचाना चाह रहे हैं। अगर किसी स्पेल वर्क से मैरिज हुई थी, स्पेल वर्क ख़त्म, मैरिज ख़त्म, टूट गया, डिटैच हो गए, और इन्होंने मैरिज पे कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये तो स्पेल वर्क से टिका हुआ था, और भूलने की भी कोशिश की, आगे बढ़ने की भी कोशिश की है, लेकिन नहीं हो सकता है क्योंकि डिवाइन की मर्जी होगी। अब ये पर्सन रो रो के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी तरह का सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं। तो ये पर्सन की आप फर्स्ट विश मतलब कहें, एक सपना है इनका, गलती चीज़ों को, जो भी गलती की है, गुनाह किए हैं, ठीक ठाक इनको जो है उस चीज़ का एक तरह से कहें तगड़ा किस्म का इनको एहसास हो रहा है, अफसोस है, अकेलापन है, लाइफ में काफ़ी अकेलापन है। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले लीजिए, और जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, जिसके लिए होगा वो ले लेंगे। और पर्सनल रीडिंग है ये, इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। और आदिशक्ति एंड महादेव की कृपा सब पे बरसती रहे, इंक्लूडिंग मी, है ना, सब पे उनकी कृपा बरसती रहे, हर कोई को सद्बुद्धि दे, सही रास्ते का मार्गदर्शन करे, एनर्जी दे, जहाँ कहीं फंसे हैं, स्टक है, वहाँ से बाहर निकले, और अच्छे काम करें, अच्छे रास्ते का चुनाव करें, कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। बस यही दुआएं हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।